अब हम आपको इंजीनियरिंग के ही क्लास में आगे बढ़ते हुए, जो कि हमने आपके साथ कल समाप्त किया, उसी में हम आगे बढ़ते हुए अलॉय के में और मिश्रित धातु के अंतर्गत आज हम आपके साथ, मैंने आपको पिछले पीरियड में आपको कॉपर के बारे में बताया, ब्रास बताया, ब्रॉन्ज बताया। अब हम आपको आज बताएंगे एल्यूमिनियम। ये नीली झलक लिए हुए सफेद रंग का धातु है। इट इज अ वाइट मेटल विथ ब्लू ग्लिम्स। ये बहुत सस्ती और हल्की होती है। इट इज वेरी चीप एंड लाइट। ये दुग्धशाला के बर्तन, विद्युत तार, मिश्र धातु बनाने में इसका प्रयोग होता है। It is used to manufacture milk can, electric wires and alloy metals. इसमें जंक नहीं लगता। Rusting, no rusting is there in this metal. और तांबे 3% की मिश्रित सफेद धातु है। It is a white metal of tin 90%, antimony 7%, and copper 3%. As a mixture, you will get in that in बेबेट। बेबेट धातु के रूप में, बेरिंग धातु के रूप में बेबेट इस्तेमाल किया जाता है। To manufacture bearing metal, बेबेट is used. Next, solder. इसका एक भाग टिन और एक भाग सीसा होता है। Solder has a one portion of tin and one portion of lead. सोल्डर व्यापक रूप से पीतल, तांबा, टिन इत्यादि के जोड़ लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। It is basically used to join copper, brass, tin, etc. Next, lead. सीसा एक नरम और भारी वस्तु है। It is a soft and heavy thing जो अधिकतम पाइप बनाने के काम आता है। And mostly it is used to manufacture pipe. इसकी बनी वस्तुओं में जंक नहीं लगता। No rusting in it. ये ठंडी अवस्था में सुगमता से काटा और पीटा जा सकता है। इन कोल्ड कंडीशन इट कैन बी कट एंड हैमर्ड वेरी इजली। नेक्स्ट, जिंक। इस धातु पर जलवायु का प्रभाव न होने के कारण इसका उपयोग लोहे की बनी सपाट व नालीदार चादरों पर पॉलिश करना है। बिकॉज ऑफ दिस दैट नो क्लाइमेटिक इफेक्ट is there on zinc, so it is basically used to polish sheets, iron sheets, whether it is plain or grooved. It is used basically for polish. जस्ते की पॉलिश किए हुए लोहे को galvanized iron कहते हैं। The iron which is polished by the zinc is known as galvanized iron. You just make it sure what is galvanized iron. ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मिनट में। galvanized iron क्या है? तो आप लिखेंगे कि जस्ते के द्वारा पॉलिश किए गए लोहे को हम galvanized iron कहते हैं। इसको ऊष्मीय उपचार से कठोर तथा नरम बनाया जा सकता है। It can be convert hard or soft by the heat treatment of it. इस पर हर प्रकार का तेजाब का प्रभाव शीघ्र होता है। Acid is very active on it. Next, मैग्नीशियम। ये एल्यूमिनियम की ही तरह का एक धातु है, परंतु इसमें तांबा, निकल, टिन व सीसा मिला होता है। इसको सुगमता से ढाला जा सकता है। इट इज अ मेटल
like aluminium, but in this copper, nickel, tin and lead is mixed in it, and it can be cast very easily. And the last, white metal. इसमें 90% टिन, 6% एंटीमनी और 4% तांबा मिला होता है। यह महंगी धातु है। इट इज एक्सपेंसिव मेटल बिकॉज in it 90% tin and 6% antimony and 4% copper are present in it. इसको विशेष प्रकार की बेयरिंग बनाने में प्रयोग करते हैं। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्पेशल टाइप ऑफ बेयरिंग। इसका गलनांक बिंदु कम होता है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लेस, तथा स्नेहक ऑयल के समाप्त हो जाने पर इस धातु की बनी हुई बेयरिंग कार्य करती रहती है। आफ्टर lubricating oil has been finished, this ball bearing which is made up of this iron will work after that also. ये आज आपके साथ हम अपने इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। इसके साथ आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें कि टिन है, नॉन मेटालिक मटेरियल्स है, लकड़ी है और आपका कई एक चीज़ें हैं, प्लास्टिक्स हैं। लेकिन ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको इन सब के बारे में बताया जाए। जितना ज़रूरी है अभी हम आपका कोर्स कवर अप करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, और ये जो आपका एग्जामिनेशन के तहत आपका जो चलेगा ये आपके कोर्स में आता है, और इस कोर्स के तहत हम आपको उतना ही बताएंगे जो आपके लिए अनिवार्य है। अब हम इसके आगे हम बढ़ते चले जाएंगे और अब हम आपके साथ हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके बाद के चैप्टर को, और वो चैप्टर है आपका प्लाव, हल। इसके बाद आपका हल है। इस चैप्टर को हम अब आगे डिस्कस करते चलेंगे।